पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग इमॉर्टल रैम के अंदर आ चुका था। वहां पर वो अकेला नहीं आया था बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग भी आए थे। सभी यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रेजर वगैरह को लेने के लिए आए हुए थे और इनमें रेड बटरफ्लाई भी शामिल थी, वो भी यहाँ पर आ गई थी। लेकिन तब एक बंदा जो था उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है तो वो बाकी लोगों की जगह छीनना चाह रहा था ताकि वहां बैठकर वो कल्टीवेशन कर सके, लेकिन सभी लोग उसे अपनी पावर को दिखाकर भगा देते हैं। उसी के साथ साथ वांग ने भी उसे कुत्तों की तरह मार कर वहां से भगा दिया था। इस वजह से वो बंदा तो वहां से भाग जाता है। इसके बाद सभी के सभी लोग अलग अलग जगह पर चले गए थे ताकि जिसको जो ट्रेजर मिल सकता है वो वहां से उस ट्रेजर को निकाल ले। तो वांग को भी ये जगह पर इमॉर्टल स्पिरिट नाम का ट्रेजर मिल गया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग को जो वो इमॉर्टल स्पिरिट मिली थी वो वहां पर अपनी सोल को बाहर निकालकर उसकी पावर उसके अंदर डालने लगता है, जिस वजह से वांग की सोल यहाँ पर और ज्यादा रिफाइन होते हुए खुद की पावर को बढ़ा रही थी। लेकिन वांग ये काम कर ही रहा था कि तभी वहां का एकदम मौसम बदल जाता है, तूफान आने लग गया था वहां पर। तब वहां पर आता है एक बंदा जिसका नाम दालुओ था और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पर ही होता है, जैसा कि अभी वांग है। वो बंदा वहां पर वांग से कह रहा था कि फटाफट से तू ना यहाँ से चले जा, क्योंकि ये जगह जहाँ पर तू खड़ा है ना वो जगह हमारे सेक्ट से बिलोंग करती है। हमारे सेक्ट के जो पूर्वज वगैरह थे उन्होंने यहाँ पर आने के बाद इस जगह को ढूंढा था, तो तू यहाँ से फटाफट से निकल ले। वो वहां पर अपनी बहुत ही बड़ी डिवाइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो वांग के ऊपर हमला करके उसे यहाँ से भगा दे। दालुओ वांग से कहता है कि आखिरी वार्निंग है, तू मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को सीधा वांग की तरफ ही भेज देता है, लेकिन वांग इस अटैक को रोकने के लिए वहां पर अपने थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है, जो यहाँ पर सीधा का सीधा उस डिवाइन स्वॉर्ड को रोक चुका था। इस वजह से वो डिवाइन स्वॉर्ड वहां से गायब ही हो जाती है। वो बंदा एकदम दंग रह चुका था कि अरे ये तो थंडर फ्रॉग है ना, ये इसके पास कैसे आया, ये तो बहुत ही पुराना एंशिएंट बीस्ट है। वांग वहां पर एकदम ठंडी आवाज में और पूरे गुस्से के साथ दालू से कहता है कि ये इमॉर्टल रैम ना किसी की खरीदी हुई जागीर नहीं है, ये जगह हर एक कल्टीवेटर के लिए है। जो यहाँ पर आता है वो यहाँ की हर चीज का इस्तेमाल कर सकता है, तो तू कैसे कह सकता है कि ये जगह तेरे सेट वालों ने ढूंढी थी और ये जगह तेरी है। इसके बाद तो थंडर फ्रॉग ने वहां पर दालुओ के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर दिया था। दालुओ एकदम हैरान रह जाता है कि मेरी जो डिवाइन स्वॉर्ड है ना, मेरे स्वॉर्ड सेट की 7 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड में से एक आती है। ये किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे को एक बार में खत्म करने के लायक है, लेकिन यहाँ पर मेरे इतनी डिवाइन स्वॉर्ड का असर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना ही इस वांग के ऊपर ना ही इसके थंडर फ्रॉग के ऊपर। तो आखिर ये बंदा हो कौन सकता है जिसके पास इतना कमाल का बीस्ट है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांग ने वहां पर आराम से जितने भी वो इमॉर्टल स्पिरिट थी सबकी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। वो कह रहा होता है कि भले से यहाँ पर इमॉर्टल रैंक बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये जो इमॉर्टल स्पिरिट है इसके अंदर अभी भी पावर मौजूद है जो कि कमाल की है। वांग वहां पर दालुओ से कह रहा था कि देख मुझे तेरा प्लान पता चल गया, तू क्या करना चाह रहा था। तेरे पुराने कोई एंसेस्टर वगैरह होंगे जो यहाँ पर इस सेक्ट में आए होंगे, बहुत पहले के टाइम की बात होगी। उन्होंने यहाँ पर जब इमॉर्टल स्पिरिट को ढूंढा तो उसके ऊपर ये पत्थर रख दिया होगा ताकि किसी और को ना पता चल सके कि यहाँ पर उन्होंने इमॉर्टल स्पिरिट को ढूंढ निकाला है। इस वजह से वो छुपी हुई रहेगी और आगे आने वाली जनरेशन जब भी यहाँ पर इमॉर्टल रैम के अंदर आएगी तो वो इस जगह पर आकर इस इमॉर्टल स्पिरिट की मदद से अपना कल्टीवेशन कर सकती है। क्यों, सच कह रहा हूँ ना, यही था ना तेरा प्लान, तभी तो कह रहा था कि ये जगह तूने ढूंढ निकाली है। दालुओ के तो वहां पर हवा निकल चुकी थी कि नहीं भाई, मैंने यहाँ पर इसको एक शब्द नहीं कहा और इसने जो भी बात कही वो 110% एकदम करेक्ट है। ये बस चीजों को देखकर इतना अच्छे से एनालाइज कैसे कर सकता है। वांग को वहां पर जितनी जरूरत थी उतना इमॉर्टल स्पिरिट की मदद से कल्टीवेशन कर लेता है और थोड़ी सी इमॉर्टल स्पिरिट को उसने बचा भी लिया था ताकि बाद में वो उसका इस्तेमाल कर पाए। और वो एनर्जी एक क्रिस्टल में बदल गई होती है जिसका नाम एनर्जी क्रिस्टल है। और वो जो क्रिस्टल है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो वांग की जाओ कंट्री है ना, अगर पूरी कंट्री का भी ऑरा मिलाया जाए तो उसके ऑरा के आधे के करीब होगा। इतना स्ट्रॉन्ग वो क्रिस्टल अब बन चुका है जिसके अंदर इमॉर्टल स्पिरिट की पावर आई। तो दालुओ एकदम ज्यादा भड़क चुका था, तो वो भी वहां पर अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पर है, तो वो भी वांग की तरह बड़ी वाली स्पिरिट बना सकता है। उसी का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर वांग की जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अटैक वांग के करीब भी आ पाता इससे पहले ही उस थंडर फ्रॉग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया होता है। इस वजह से वो अटैक वहां पर रुक जाता है और वो अटैक वांग के तो करीब तक नहीं आ पाया था। थंडर फ्रॉग भड़क जाता है कि जब से मैं इसका बैंड बजा रहा हूँ इसको बस नहीं होता क्या, रुक अभी इसका और बैंड बजाता हूँ। इसके बाद वो और कई सारे अटैक सीधा सीधा दालुओ पे करना शुरू कर देता है। दालुओ समझ चुका था कि नहीं अभी मैं यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो वांग को धमकाते हुए जाता है कि मेरा इंतजार करना, थोड़ी देर में आऊंगा लेकिन मैं तेरा बैंड बजा कर जाऊंगा, तू तो अब गया। और इतना कहने के बाद दालुओ वहां से जा चुका था। भागते भागते दालुओ कह रहा था कि मुझे बस अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढना है, मेरे सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो आराम से इस वांग की जान ले सकता है। लेकिन वो थोड़ा ही दूर भागा होगा कि वांग उससे कहता है कि क्यों, हवा निकल गई क्या, भाग रहे हो, ऐसा कैसे भाग सकते हो, तुमने तो अभी सिर्फ मेरे थंडर फ्रॉग का ही अटैक खाया ना, मेरा अटैक कहाँ खाया, चलो अब मेरा अटैक खाओ तुम यहाँ पर। इसके बाद वांग उसी अपने फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने दालुओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो अटैक बहुत ज्यादा कमाल का होता है, लेकिन फिर भी दालुओ
यहाँ से बचकर भाग चुका था। अब वो एक सीधा टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास पहुंच जाता है। वांग ये चीज देखकर हैरान था कि अरे इमॉर्टल रैंक के अंदर भी आकर इसके पास यहाँ का टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। मानना पड़ेगा इसका जो स्वॉर्ड सेट है ना बड़े जमाने से यहाँ पर आता हुआ आया है। उन्होंने पूरी जगह को अपने पाप का समझकर यहाँ पर अलग अलग चीजें बना दी। यहाँ पर वो लोग आसानी से आ सकते हैं और आसानी से जा भी सकते हैं अपने पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए। पर वांग को पता था कि अगर दालुओ यहाँ से जिंदा गया ना तो फिर वो पक्का अपने और सेक्ट वालों को बता देगा, तो वांग का यहाँ पर रहना मुश्किल हो सकता है। उसे ट्रेजर चाहिए तो इसमें वो लोग परेशानी डालेंगे। इसके लिए एक ही काम हो सकता है कि दालुओ की जान ले ली जाए। तो वो वहां पर जितने भी स्टोन की मदद से दालुओ अपना पोर्टल बना रहा था वो उन स्टोन को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि ये पोर्टल ही ना बन पाए, तो दालुओ अपने सेक्ट में जा ही नहीं पाएगा। इसके बाद वांग वहां पर अपना बहुत बड़ा वाला घंटा निकालता है और घंटे के अंदर सीधा दालुओ को डाल देता है। दालुओ पूरी तरह से घंटे के अंदर जाकर फंस चुका था, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। दालुओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि यहाँ पर बहुत हो गया इस वांग का, ये अपनी हद क्रॉस कर रहा है, इसे मैं भी तो दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस घंटे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले घंटे पे, उसके अटैक का घंटा ही नहीं फर्क पड़ रहा था। वो कहता है एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का बंदा दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे को नहीं हरा सकता क्योंकि दोनों की पावर बराबर है। तो मुझे पता है कि तेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी मेरी जान लेने की, इस बात को तो तू भूल ही जा, बस मेरे साथियों को आने दे। वो दिन तेरा आखिरी नहीं हुआ ना तो मेरा नाम भी दालुओ नहीं, मैं तुझे मार कर वहीं पे गाड़ दूंगा। वांग वहां पर कहता कि कभी तूने अपनी लाइफ में इस घंटे को देखा था क्या, इस घंटे को क्या कहते हैं और इसकी पावर क्या है। इस घंटे को ना गॉड बेल कहते हैं। एंशिएंट टाइम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, उसके पास एक घंटा था। इस घंटे के अंदर तू कितना भी कुछ क्यों ना कर ले कभी तू बाहर नहीं आ सकता, चाहे तेरी पावर लेवल कुछ भी क्यों ना हो। मैं भी तो देखो कि तू किसको बुला लेता, जा जिसको बुलाना है बुला ले। इसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस घंटे के ऊपर और ज्यादा अटैक करने लगता है ताकि अंदर ही अंदर वहां पर दालुओ मर जाए। दालुओ समझ चुका था कि नहीं, मैंने यहाँ पर वांग के साथ बहस करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, ये पक्का मेरी मार डालेगा। तो वो वहां पर वांग से भीख मांगने लगता है कि बस मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मेरी जान बख्श दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वांग कहता है कि अफसोस की बहुत देर हो गई, तुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन तूने कुल्हाड़ी पे पैर रख दिया तो तेरा तो पैर कटेगा ही। इसके बाद वांग अपने घंटे को छोटा कर लेता है और उसी घंटे के अंदर क्या पता अभी भी दालुओ होगा या फिर वो मर गया होगा। वो सोल एकदम ज्यादा खुश जाता है कि अब तो मैं यहाँ पर इस दालुओ का स्टोरेज बैग ले लूंगा, उसके अंदर कमाल कमाल की चीजें होंगी और उसके बाद हम इसकी स्वॉर्ड सेट का जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल है ना इसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। वाह क्या कमाल की चीज हमारे हाथ लगी है। वांग कहता है जो होगा इस बंदे का क्या करना है आगे, मैं इसे आगे ही देखूंगा, अभी मुझे कुछ और भी काम है, तो पहले मैं यहाँ पर इमॉर्टल रैम को तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लूं। इसके बाद वांग कुछ और दिन ऐसे ही यहाँ पर इमॉर्टल रैम के अंदर घूम रहा था। उसे वहाँ पर कई सारे एंशिएंट टाइम के पेड़ दिखाई देते हैं जो सब बर्बाद हो चुके थे। वांग कहता है कि काश यहाँ पर ये जो पेड़ है ना वो सही सलामत होते तो मैं इन पेड़ की लकड़ियों से जो मूर्तियां बनाता वो इतनी कमाल की होती जिसकी कोई, लेकिन अफसोस कि सारे के सारे जो पेड़ यहाँ पर अपनी पावर को खो चुके हैं। तभी वांग को दूर पहाड़ के पास एक छोटा सा गुफा दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि ये गुफा क्या है, लेकिन गुफा के बाहर किसी तरह का ऑरा चमक रहा था, मानो कि उस गुफा को सील करके रखा गया हो। वांग सीधा गुफा के अंदर घुस जाता है और वहां आकर अपना कल्टीवेशन करने लग गया था। उसे पता चलता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है, शायद इस जगह को सील करके रखा गया था तो आसपास के गुजरने वालों को इस जगह पर नजर ही नहीं गई। यहाँ की पावर अभी तक की बहुत ज्यादा प्योर है। ये पावर इतनी ज्यादा है कि अगर इसका इस्तेमाल करते मैं अपने फ्लैग को रिफाइन करूँ ना तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जितना हो सकता था वांग वहां पर अपनी कल्टीवेशन कर लेता है, लेकिन तभी उसे सामने अजीब सा धुआं निकलते हुए दिखाई दिया था। तो वो इस चीज को चेक करने के लिए गुफा के बाहर आ जाता है। आगे बढ़ते हुए वांग को एक बड़ा सा डब्बा दिखाई दिया था, जिसके अंदर न जाने कुछ ना कुछ तो चीज होगी। उस चीज को वांग को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि ना कुछ गड़बड़ हो। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहला बंदा हूँ जो यहाँ पर आया हूँ, मेरे से पहले भी और लोग आ चुके होंगे, तो जब किसी और ने इस डब्बे को नहीं खोल के देखा तो मुझे भी नहीं देखना चाहिए, क्या पता इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो। इसलिए वांग उस डब्बे को वहां पर से छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। 3 दिन बाद वांग एक जगह पर बैठकर दालुओं की जो चीजें थी उन्हें देखने लग गया था कि उसके पास से उसे कौन कौन सी चीजें मिली है। हजारों की तादाद में टॉप क्वालिटी की स्पिरिचुअल स्टोन थे जो कि पोर्टल को एक्टिवेट करने में काम आते हैं। उसे देखकर तो वो सोल और वांग दोनों खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इससे तो लगता है कि लाइफ टाइम हम अलग अलग तरह के पोर्टल को एक्टिवेट कर पाएंगे, इतने ज्यादा है यहाँ पर ये स्पिरिचुअल स्टोन। तभी वो जो दालुओं की स्वॉर्ड थी उसके अंदर ना दालुओं की सोल का एक छोटा सा पीस था, तो वो पीस यहाँ पर स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग ने उस अटैक को यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ रोक दिया था। इस वजह से वांग को तो यहाँ पर कुछ नहीं होता और जो छोटा सा सोल का पीस दालुओं के सोल का वो भी वहां पर खत्म हो जाता है। वांग उस स्वॉर्ड को देखकर कह रहा था कि अरे बड़ी कमाल की स्वॉर्ड है, इसके ऊपर तो करीब 100 तरह के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, यानी कि इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा अटैक हो सकता है और इसकी जो पावर लेवल होगी ना वो मेरे करीब करीब जो मेरा फ्लैग है उसी के आसपास की लग रही है, बहुत ही अच्छी चीज है ये।
दालुओ का वहाँ पर जो स्टोरेज बैग था उसके अंदर से वांग को कुछ अलग अलग जगह के पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। वो टुकड़े इस तरह से थे कि अगर किस भी टुकड़े को वांग छुएगा तो वो उस जगह पर जा सकता है। मतलब कि ये टुकड़े एक हिसाब से मैप थे दालुओ के लिए कि वो जहाँ चाहे उन पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर जा सकता है और वहां जाकर वो चीजों को कलेक्ट कर पाएगा। तो दालुओ के स्वॉर्ड सेट ने जितना भी अभी तक के इमॉर्टल रैन की जगह के बारे में जानकारी निकाली थी वो सारी की सारी जानकारी अब वांग के पास पहुंच चुकी थी। ये स्टोन सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड सेट के बंदे के लिए ही होता है, बाहर वालों के लिए ये छूना भी अलाउड नहीं है। लेकिन वांग को अब तो ये मिल चुका था तो वो एक पत्थर के ऊपर हाथ लगा देता है। हाथ लगाते साथ ही वो सीधा जहाँ का वो पत्थर था वो उस जगह पर जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। वांग एकदम हैरान था कि अरे वाह बड़ी कमाल की चीज है ये। लेकिन वहां पर आने के बाद उसे कोई खास चीज नहीं मिलती क्योंकि स्वॉर्ड सेट वालों ने यहाँ पर पहले से ही आकर जितनी भी कमाल की चीज हो सकती है सभी को पहले से ही ले लिया था। लेकिन वांग एकदम हैरान रहता है कि आखिर इस जगह में ऐसी कौन सी खासियत है जो यहाँ का स्वॉर्ड सेट वालों ने पोर्टल बनाया है और इस पोर्टल का पत्थर अपने पास ही रखा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर अभी अभी कुछ न कुछ ऐसी चीजें मौजूद होंगी जिनके बारे में ना उन्हें पता है ना ही किसी और को पता होगा। तो वांग यहाँ पर उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाता है। तभी उसे सामने से कई सारे लोग आते हुए दिखाई देते। जो लोग इंसान तो नहीं बल्कि किसी अजीब तरह से फेरी वगैरह लग रहे थे वो सीधा वांग की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। वांग समझ जाता है कि ये लोग जिंदा नहीं है, ये बस यहाँ पर इनका इल्यूजन है। हो सकता है कि जब ये इमॉर्टल रैम और ये वाली जगह सही सलामत रही होगी तो ये लोग जिंदा रहे होंगे, लेकिन अब ये लोग यहाँ पर मर चुके हैं, बस इनका यहाँ इल्यूजन मौजूद है। वांग के एकदम करीब से भी कई सारी लड़कियां गुजर जाती है लेकिन ना वो उसको देख पा रही थी ना ही वांग उन्हें महसूस कर सकता है क्योंकि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस उनका इल्यूजन है यहाँ पर। जैसे ही वांग ने उस जगह को देखा था उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी और काफी ज्यादा सुंदर थी। वो कहता है कि जब मतलब कि यहाँ पर तबाही नहीं आई थी तो ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत रही होगी। मानना पड़ेगा इमॉर्टल रैन पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत था लेकिन अब कुछ खत्म हो गया। वांग का मन कह रहा था कि बस वो यहाँ पर रह जाए, आराम से रह जाए क्योंकि वो जगह किसी का भी दिल लुभाने के लायक थी। हर तरफ स्पिरिचुअल बर्ड उड़ रहे थे, बिल्कुल एकदम शांति सा और एकदम प्यारा सा माहौल था। लेकिन क्या ही फायदा, ये सब एक इल्यूजन है जो कि यहाँ पर आने वाले बंदे को दिखता है जिसकी मदद से वो जान पाता है कि पहले के टाइम पे ये जगह कैसी थी। वहाँ पर लड़कियां डांस कर रही होती है और बाकी लोग अपना डेली का काम कर रहे थे जैसा कि वो लोग इस जगह के सही रहने के टाइम किया करते थे। वांग यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की बातें सुनने लगता है। वो लोग कह रहे थे कि इस बार का जो स्पिरिचुअल फ्रूट है ना वो बहुत ज्यादा स्वीट है, इसके अंदर से पावर भी काफी ज्यादा निकली है, तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रूट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वहाँ पर घूमते घूमते वांग ये सोचना चाह रहा था कि ताकि उसे पता चल जाए किस तरह से ये जगह बर्बाद हुई। हो सकता है कि यहाँ पर घूमते घूमते उसे इस चीज का राज पता चल जाए। वो इल्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि मानो कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि ये इल्यूजन है या फिर सच में ये चीज यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल अच्छे से अच्छा इंसान धोखा खा जाए इतना परफेक्ट था वो इल्यूजन। वांग बस यहाँ पर हर एक इंसान को देखता कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है और कौन किस तरह से यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारता था। उन्हीं में एक ओल्ड मैन होता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बटरफ्लाई को सीधा का सीधा फिनिक्स बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बड़ा ही कमाल का वो सीन था। वांग कहता है कि ये लोगों के पास बस इस महल के अंदर इतनी पावर है ना कि अच्छे से अच्छे कंट्री के अंदर इतनी पावर नहीं होगी। यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा ऐसे घूम रहा है जैसे कि इनकी कोई औकात ही ना हो। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से हलचल होने लग जाती है। पूरे के पूरे लोग जो वहाँ पर थे वो लोग आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा जायंट पाम टेक्निक एक्टिवेट होती है। यही वो पाम टेक्निक थी जिसने इमॉर्टल रैन की आधे से ज्यादा जगह को बर्बाद कर दिया। वो पाम टेक्निक उसी महल की तरफ बढ़ रही थी जो कि महल के पास अभी वांग खड़ा हुआ था। पूरा का पूरा जो सेट होता है वो अपनी तैयारी में लग जाता है कि आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है जिसकी पाम टेक्निक की वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए पूरा महल उठकर उस पाम टेक्निक को रोकने के लिए चला जाता है। सभी के सभी सेक्ट वाले लोग आ चुके थे ताकि पाम टेक्निक को रोककर अपना ये महल बचा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो पाम टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर को बिल्कुल धूल मिट्टी और मच्छरों की तरह खत्म करते जा रही थी। पूरा सेट उठकर आ जाता है ताकि वो लोग यहाँ पर खुद की जान बचा सके, लेकिन वो पाम टेक्निक सब कुछ डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। इस चीज को देखकर वांग को पता चल रहा था कि अच्छा तो इस तरह से ये इमॉर्टल रैम यहाँ पर बर्बाद हुआ था। यही वो पाम टेक्निक है जो यहाँ पर आकर हर जगह को बर्बाद किए जा रही थी। इन इल्यूजन की वजह से आज मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि किस तरह की पाम टेक्निक से ये इमॉर्टल रैम बर्बाद हुआ। पूरे सेक्ट वालों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सबका अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और पाम टेक्निक की पावर ने एक के बाद एक करते हुए सबको खत्म कर दिया था। सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं लेकिन कोई बचकर नहीं जा पाता। एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर खड़ी होती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत उसके एकदम करीब है। जिसके अगले ही पल वो पाम टेक्निक पूरी तरह से पूरे के पूरे इलाके को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह से अंत हुआ था इमॉर्टल रैम का। जैसे सब कुछ खत्म हुआ था तभी वांग की तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक आने लगता है। वांग को समझ नहीं आता कि ये कौन अटैक कर रहा है, लेकिन वो अटैक किसका था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर